दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 22 सितंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आयु सीमा छूट पर सरकार से कोर्ट ने मांगा जवाब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला 2025 में आयु सीमा में छूट देने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 नवंबर 2025 की डेट तय कर दी है। तो करीब 2 महीने की डेट आगे मिली है। अब 2 महीना देखे क्या होता, तब तक मुझे लगता है 19 नवंबर के बाद अगली सुनवाई में जो डेट लगेगी वो जनवरी की लगेगी, तब तक परीक्षा वगैरह हो जाएगी। होना वाना कुछ है नहीं इसमें। फ़िलहाल बहुत लंबी डेट दे दी गई है। ये आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की पीठ ने फैजाबाद के इंद्र कुमार पाठक और अन्य 2 की याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव की ओर से जारी किए गए 28 जुलाई 2025 के विज्ञापन को रद्द करने की गुहार लगाई है। साथ ही आयोग से इस परीक्षा में बैठने के लिए आयु सीमा में छूट देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। याचिका अधिवक्ता ने दलील दी कि ये भर्ती इससे पहले 2018 में आई थी और अब 2025 में आई है। ऐसे में परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम युवा 40 वर्ष की सीमा को पार कर चुके हैं, इसलिए कम से कम 3 साल की छूट देनी जानी चाहिए। प्रतिवादी वकील ने याचिका का विरोध करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा है। तो कुल मिलाकर के इसी तरीके से टाइम पास होगा। सभी प्राथमिक शिक्षकों को टेट लागू किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगातार शिक्षक जो है धरना प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। वहीं पर सरकार की तरफ से भी इस पर जो है अपील डाल दी गई सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आज यहाँ पर देखिए अपडेट है कि आज से काली पट्टी बांधकर काम करेंगे शिक्षक। टीटी अनिवार्य किए जाने के बाद शिक्षकों ने एनसीटीई नियमावली में संशोधन की मांग की है। इसके लिए शिक्षकों ने दूसरे चरण के आंदोलन की घोषणा कर दी है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से इसकी शुरुआत नवरात्र के पहले दिन सोमवार से की जा रही है। तो आज से जो भी शिक्षक हैं वो काली पट्टी बांध करके काम करेंगे और इनका कहना है कि एनसीटीई की जो अधिसूचना है उसमें संशोधन किया जाए और टीटी की अनिवार्यता से छूट दी जाए। यहाँ देखिए अपडेट है 29,334 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग के बारे में। बेसिक शिक्षा के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित की 29,334 शिक्षकों की भर्ती पर बचे हुए पदों की काउंसलिंग कराए जाने की मांग लगातार हो रही है। अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी और अंततः निर्णय उनके पक्ष में हुआ, लेकिन विभागीय लेट लतीफ़ी के कारण चयन प्रक्रिया अटकी हुई है। विभागीय निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी बीएसए से इस भर्ती के लिए रिक्त पदों का ब्यौरा आरक्षणवार मांगा, लेकिन 7 जिलों से विवरण प्राप्त नहीं होने से चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए विज्ञापन अटका हुआ है। 2013 में भर्ती प्रारंभ हुई थी। 7 राउंड की काउंसलिंग करके नियुक्ति दे दी गई थी। 8वें राउंड की काउंसलिंग के अभ्यर्थियों को जनवरी-फरवरी 2016 में नियुक्ति पत्र दिया गया। इस बीच काउंसलिंग कराने के बावजूद तैनाती मिलने से वंचितों को नवंबर 2016 में नियुक्ति का अवसर दिया गया। जिन जिलों में काउंसलिंग अटकी है उसमें गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, जौनपुर, झांसी, ललितपुर और बलिया हैं। इस पर परिषद सचिव ने अविलंब रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं ताकि याची अभ्यर्थियों के चयन के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जल्द जारी किया जा सके। तो जो भी याची हैं उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी, बशर्ते 7 जिले जहां से डाटा नहीं आया है, इस वजह से काउंसलिंग अटकी हुई है। मुख्यमंत्री ने कैशलेस चिकित्सा के लिए जो योजना की घोषणा की है 5 सितंबर को, उसके लिए डाटा जुटाया जा रहा है और बताया गया कैशलेस चिकित्सा के लिए 2,480 रुपये प्रति कार्मिक आएगा सालाना भार। प्रदेश में शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को दिवाली से पहले कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिलाने की कवायद तेज हो गई है। विभागों की ओर से अब तक बनाए गए प्रस्ताव के अनुसार कैशलेस चिकित्सा के लिए 2,480 रुपये प्रति कार्मिक सालाना व्यय भार आएगा। उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव प्रेम कुमार पांडे ने निदेशक उच्च शिक्षा को पत्र भेजकर कहा है कि 2,480 रुपये प्रति कार्मिक सालाना के व्यवहार का आकलन करते हुए जल्द सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो फिलहाल यहाँ पर जो है सालाना जो है 5 लाख रुपए की कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से।
लेकिन 2400 रुपये सालाना व्यय भार आएगा। अभी शिक्षक देंगे या सरकार वहन करेगी, इस पर अभी स्पष्टीकरण नहीं है। वैसे संभावना यही लग रही है कि मुख्यमंत्री ने लगातार घोषणा करी कि फ्री होगी। तो फ्री का मतलब है ये जो व्यवहार होगा वो गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा, कर्मचारी नहीं देंगे। लेकिन वहीं पर आपको बता दें कि शिक्षक संगठनों ने यहाँ पर 5 लाख नहीं 10 लाख रुपए वार्षिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति की मांग की गई है कि कैशलेस चिकित्सा के लिए जो लिमिट होनी चाहिए वो 10 लाख रुपए होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों को जो है सम्मानजनक चिकित्सा सुरक्षा देनी चाहिए और ऐसे कर्मचारी उम्मीद करते हैं। देखिए लिखा है आयोग की अध्यक्ष से मांगा इस्तीफा। शिक्षा सेवा चयन आयोग की यहाँ पर बात की जा रही है। काफ़ी समय से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं की नाराज़गी बढ़ रही है। युवाओं के संगठन डीएलएड मोर्चा ने जल्द नई शिक्षक भर्ती जारी करने और ऐसा न करने पर शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडे से इस्तीफा देने की मांग की है। मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष वीसी यादव ने कहा कि यदि 7 दिनों के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा तो हम सीएम से भी शिकायत करेंगे। तो ये तो बात है, आप 7 दिन की बात कर रहे हैं, मैं कहूँ 70 दिन में नहीं आएगा विज्ञापन, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है विज्ञापन जारी करने की। प्राथमिक शिक्षक भर्ती फिलहाल 2025 में आने की कोई संभावना नहीं है। प्रयास जितना कर लीजिए, इस्तीफा जितना मांग लीजिए, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। जब तक सरकार की मंशा साफ नहीं होगी, जब तक आप लोग देख ही रहे शिक्षा मंत्री का क्या कहना है, तो जब तक विभाग नहीं चाहेगा तब तक छात्रों के संगठन करने से भर्ती नहीं आएगी। छात्र कितना भी आंदोलन कर ले, भर्ती नहीं आने वाली है। हमने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में काफ़ी आंदोलन हुए, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बस आश्वासन मिल जाता है। 69 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में 28 अक्टूबर को सुनवाई। 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। इसे लेकर के एक बार फिर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है। इसमें प्रभावित अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि 28 अक्टूबर को भी प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने नहीं पहुंची तो वे लखनऊ में धरना शुरू करेंगे। आरओ उत्तर कुंजी के लिए डेलीगेसी में संवाद। लोक सेवा आयोग की आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करने और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीईटी का कट ऑफ जारी करने आदि मुद्दों को लेकर के संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच से जुड़े प्रतियोगी छात्रों ने रविवार शाम 5 बजे से सलोरी डेलीगेसी में गंगेश्वर मंदिर से लेकर के विभिन्न चौराहों तक नुक्कड़ संवाद किया। छात्रों ने प्रश्न किया कि जब प्रश्नों पर आपत्ति मांगी जाती है तो उसका निस्तारण सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता है। अंत में यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए अपडेट है कि जीएसटी बचत उत्सव शुरू। आप लोग जानते होंगे कल प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन था और ये संबोधन खास तौर पर इसी के लिए था। तो जीएसटी आप लोग जानते हैं कई सारी चीज़ों पर कम कर दी गई। लगभग 375 आइटम हैं जिन पर जीएसटी या तो घटा दी गई है या फिर ख़त्म कर दी गई है। तो फिलहाल इस पर देखिए यहाँ पर बताया गया कि आज से चीज़ें लागू कर दी जाएंगी और यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया कि जो भी जीएसटी हटाई गई है उसका सीधा लाभ जो है वो उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई ब्रांड जीएसटी हटने के बाद अपना रेट कम नहीं करता है तो उसकी शिकायत ज़रूर करें। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए 309 वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगेगा और बहुत सारी चीज़ों पर जीएसटी हट गया है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में उतना ही। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।